शुगर देखें, आप दोनों डॉक्टर हैं, मैं तो जिसको कहते हैं ना सूरज को चिराग दिखाने वाली बात, मैं बड़ा छोटा सा फील कर रहा हूँ आप दोनों के दरमियान बैठा हुआ। अच्छा, मैंने सुबह वो जैसे इन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में कभी 2 अंडे नहीं खाए करते। अच्छा मुझे 1 महीना हो गया रोजाना सुबह 2 अंडे खा रहा हूँ। ठीक है साहब। अच्छा खालिद साहब, आप जब हमारे सीजन 6 में आप आए, आपकी जिंदगी में बेसिक तब्दीली क्या आई? बेसिक तब्दीली ये आई है कि डॉक्टर साहब, ये कितने परसेंटेज होती है लोगों की डायबिटिक जो जिनकी आंखें बिल्कुल नाबीना जो हो जाती है? मैं दिल में सोचूं, मैं तो रात को 2 प्लेटें चावल खा के सोने वाला आदमी, तो ये मैं कैसे करता है? यानी अंदर ही अंदर वो अपना काम कर रही होती है। तो बिल्कुल दीमक की तरह, जैसे एक चुगाट में लगी हुई, आप गुजरते हैं उंगली लगती है तो उंगली अंदर घुस जाती है। तो सीटाग्लिप्टन और मेटफॉर्मिन स्टार्ट किया तो फिर शुगर कंट्रोल हो गया। 50 पे 500 पहले एक गोली से स्टार्ट हुई, फिर सुबह शाम स्टार्ट हुई। बढ़ती सर, आप जिस हॉस्पिटल में हैं वहाँ पे दुनिया के टॉप के पड़े हुए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, प्रैक्टिशनर, प्रोफेसर, लेकिन शुगर के लिए आप एक ऐसे बंदे के प्लेटफॉर्म पे आए जो डॉक्टर भी नहीं है। सर ये क्या टर्निंग पॉइंट कैसे आए हमारे पास? मेरे दिन में ऐसी था कि जी इंस्ट्रक्शन एक जर्नल से दी जाएंगी, फॉलो देम, और उसमें आप ना यानी एक गाइडलाइन दे दिया जाएगा, एक नुस्खा दे दिया जाएगा, कहेगा 3 महीने बाद दोबारा आ जाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है, मैं फातिज अबीतस हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो पैनल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर कैसर फारूक साहब, वो भी हैं, और आज हम एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेकर आए हैं। आपको हैरानी होगी कि हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो कौन है। मैं जरा तारफ करवाता जाऊँ। डॉक्टर ख्वाजा मोहसिन साहब, सर्विसेज हॉस्पिटल का नाम आपने सुना होगा। लाहौर में जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें से सर्विसेज हॉस्पिटल का नाम टॉप पे आता है। सर्विसेज हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आंखों का जो डिपार्टमेंट था उसके हेड हैं डॉक्टर ख्वाजा मोहसिन साहब को जी वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरे लिए और डॉक्टर कैसर के लिए इट्स एन ऑनर, रियली एन ऑनर बहुत शुक्रिया। संडे के दिन सर आपने टाइम निकाला। हाँ। और स्पेशली आप हम लोगों से मिलने आए, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि सर की किस तरह शुगर की क्या शुगर कहानी है। देखें, आप दोनों डॉक्टर हैं, मैं तो जिसको कहते हैं ना सूरज को चिराग दिखाने वाली बात, मैं बड़ा छोटा सा फील कर रहा हूँ आप दोनों के दरमियान बैठा हुआ। ख्वाजा साहब प्रोफेसर, शुगर मतलब आपने सारी जिंदगी पढ़ी होगी शुगर और सारी चीजें, तो ख्वाजा साहब आपकी शुगर की कहानी कब से शुरू हुई होगी? ये तकरीबन कोई 2013 या 14 के राउंड की बात है। 2013 मतलब 10 साल हो गए। जी हाँ, तकरीबन 10 साल 10 साल हो गए। जी हाँ। और मुझे कभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मुझे भी शुगर हो सकती है, क्योंकि एक मिथ है, एक बात मशहूर है कि जी जो जितना मीठा खाता है हाँ उतनी शुगर हाँ, हालांकि मीठे से बहुत कम था। और मैं सारी जिंदगी बिल्कुल मीठे से दूर भागता रहा। मतलब चाय में चीनी नहीं डालनी ना ना, अच्छा, बिल्कुल नहीं, कोई मीठे को मैं हाथ नहीं लगाता। लेकिन नान खा लेना ना, मैं नान भी खाता था, सब कुछ चटपटी चीजें सारी खाता चावल अभी सर बता रहे थे। और दूसरी अब जो अहम चीज है, रोटी से ज्यादा चावल बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं बहुत खाया करता था। अच्छा सर, आपको कोई सिम्टम्स हुए थे या ऐसे ज़रा आप डॉक्टर हैं तो आपने लैब में टेस्ट करवा लिया, या कुछ सिम्टम्स हो रहे? क्योंकि ज्यादातर लोगों को सरप्राइज आ जाता है। जी हाँ, जी हाँ, ये मुझे भी एक सरप्राइज ही हुआ। अच्छा। ऐसे ये एक दिन ये बारिश का ऐसे इस तरह दिन था, तो वो मैं किसी मकसद के लिए निकला बाहर, तो मेरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा। अच्छा, बहुत दर्द कर रहा। अच्छा। मैंने कहा यार ये इस तरह नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, मौसम भी बड़ा अच्छा हाँ। है। तो बाय द टाइम आई केम बैक होम आई वाज एग्जॉस्टेड। हालांकि मैं गाड़ी चला के गया हूँ, गाड़ी चला के आया हूँ, 15-20 मिनट आधे घंटे में वापस आ गया हूँ, तो बड़ी मुझे लथार्जी सी महसूस। अच्छा। तो ऐसे मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। तो मैंने जब चेक किया तो रैंडम शुगर मेरी 450 थी। अच्छा, 450। बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। हाँ, मैं देखते ही रह गया। वो पहला दिन था ना मात आने की, तो सोचा कि स्टेप तो नहीं गलत होगी। मैंने दोबारा चेक किया। अच्छा, दोबारा मीठा ना लगा रह गया। हाँ, वो दिन और आज का दिन, फिर वो
दवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया सर बस। फिर आप अपने ही हॉस्पिटल के किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को? जी हाँ, वो मिले? मल्टीपल हाँ। दोस्त भी हैं, सारे हैं, सारे आपके जो seniors हैं। कोलीग्स हैं, आपके हाँ, सीनियर्स हैं, हाँ। दोस्त हैं, सारे एक मशवरा ही जगह पे करते रहे। बैठते हैं। तो कौन सी दवाई से शुरू किया पहले? पहले शुरू किया जी सीटाग्लोमेड से। सीटक, जिसमें सीटाग्लिप्टन और मेटफॉर्मिन। जी मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन ठीक है। 50/500। सॉरी, पहले सबसे पहले मैंने खुद से शुरू किया। अच्छा, खुद से। मैंने खुद से 250 ना, मैंने कहा ग्लूकोफेज। 250 ग्लूकोफेज शुरू किया। लेकिन जब मशवरा किया अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं कि at 250 और कम नहीं कम नहीं आएगा। 450 शुरू हो तो 250 mg नहीं डालनी पड़नी है सर। HbA1c कितना था सर आपका? HbA1c मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन मैंने उसके बाद काफी अरसे के बाद करवाया। अच्छा, तो वो तब भी एक दफा आया, 9 के करीब आया। ठीक है। और लेकिन उसके बाद से फिर दवाई जब रेगुलर की, कुछ थोड़ा सा 450 पे तो मेरे ख्याल में 12-13 बनता है हाँ, तकरीबन। 12-13। हाँ, लेकिन मैंने फौरी उसको करवाया नहीं था। वो डर से भी लोग नहीं करवाते नहीं, ना बिल्कुल, कि हाँ। कहीं ज्यादा आएगा तो भी थोड़ा महीना एक परहेज हाँ। करते हैं, दवाई लेते हैं, फिर हाँ, करवा देंगे। हाँ, तो सीटाग्लिप्टन और मेटफॉर्मिन स्टार्ट किया तो फिर Yeah. शुगर कंट्रोल होगी 50/500। 50/500 पहले एक गोली से स्टार्ट हुई, अच्छा, फिर सुबह शाम स्टार्ट हुई, फिर बढ़ते फिर 50/1000 में चले गए अच्छा, हम। प्रोग्रेसिव ठीक है है, ना। progressive। फिर वो सुबह शाम चल हुई, अच्छा, फिर डापा रात को ऐड हो गई। अच्छा, डापा भी होगी। ओके, ठीक है। डापा एम्पेग्लिफ्लॉज़। एम्पेग्लिफ्लॉज़। अच्छा, हाँ, हाँ। तो इस पे जाके कुछ थोड़ा सा फिर ठहराव हाँ। आया, कुछ कंट्रोल होना शुरू हुआ। अच्छा, तो इस अरसे में आपने किसी जगह पे कोई आपने देखा हो कि यार ये बीमारी आती कहाँ से है, इसकी बेसिक कॉज क्या है? वो कॉज को तो पहले जरा हम जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि डेफिनेटली ये पढ़ा भी था, सारा कुछ किया भी था कि जी इंसुलिन रेजिस्टेंस की कॉज होती है। हाँ। लेकिन जब वो दवाई से कुछ कंट्रोल होना शुरू हो गया ना, हम्म, तो मैंने उसको डिग आउट करने छोड़ दिया। ओके, तो मैंने कहा अच्छा यार ठीक है, सिम्टम्स मुझसे तो कम हो यही गए है। ना, सिम्टम्स और बिकॉज ये एक बात ऐसी इस तरह चल रही है कि कुछ डिजीजेज ऐसी, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो क्योर नहीं होती, कंट्रोल होती है। हाँ, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही। ठीक है। ठीक है जी। सो दिस इज वन ऑफ देम। सो वो बाप रे, बस mind ब्लॉक में कर आ दिया ना। मैं माइंड ब्लॉक हो गया, मैंने उस तरफ जाने की कोशिश नहीं की। अच्छा, मैंने कहा यार ठीक है, इतनी डोज के ऊपर और सब control कह हो रहा भी है। रहे हैं ना, सुन भी रहे हैं सब लोग। कह भी चाहिए। हाँ। अच्छा, सर आप इंसुलिन पर नहीं आए? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंसुलिन से बच गए। इंसुलिन से बच अच्छा, आप जो कोई डॉक्टर थे ना तो इसलिए भी बच गए, अगर कोई हाँ। और होता तो वो जल्दी इतनी पे लगा देते, इंसुलिन भी लग जाता। अब 5-6 साल बाद तकरीबन 5-6 साल में इंसुलिन पे नहीं, मैंने कोशिश की, अच्छा। काफी कोशिश अच्छा। की कि ये जब ये चला गया ना, मैं 50/1000 सुबह शाम Twice a day, और सुबह twice a साथ day में डापा डापा। भी चले। हाँ, मैंने कहा यार ये जो है आपकी मेटमॉर्फिन जो है, हाँ जी, हाँ जी। ये 2 ग्राम से ऊपर 2 to 2.5 ग्राम इसकी मैक्सिमम डोज हाँ, है। हाँ, 2.5 2500 2.5 2500 के करीब। तो मैंने कहा ये मैक्सिमम पे मैं जा रहा हूँ, तो कुछ खींचना चाहिए इसको पीछे। सो मैंने दिन को कुछ कोशिश शुरू की, थोड़ी वॉक, ये वो रैंडम मेरी कुछ थोड़ी सी नॉर्मलाइज होनी शुरू हो गई। कितने? सो वो रैंडम जो थी मतलब डोज कम करने के साथ साथ अच्छा, मैंने जो रात की मैं डोज लेता था सुबह के लिए, वो वैसे ही रखी। और दिन को मैं 850 सुबह जब अच्छा। खाता था, 850 और 500 तक बेसिकली भी आपने आ गया। 2500 में मार्जिन थोड़ा सा क्रिएट करना शुरू कर दिया कि कुछ 5 साल तजुर्बा तक करके तो देखते निकल जाए। अच्छा सर, आप जिस हॉस्पिटल में हैं वहाँ पे दुनिया के टॉप के पढ़े हुए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, प्रैक्टिशनर, प्रोफेसर्स, जी। लेकिन शुगर के लिए जब आपने देखा कि सारी दवाइयों से जान नहीं छूट रही है, जी। आप एक ऐसे बंदे के प्लेटफॉर्म पे आए जो डॉक्टर भी नहीं है। सर ये क्या टर्निंग पॉइंट कैसे आए हमारे ये पास? आए जी कैसे? हाँ, हाँ जी। हाँ। इसमें मैं 2 चीजें हाँ। उसमें ऐड करूंगा। एक बात ये है कि ये बहुत मैटर करता है कि आप एक बात को समझाते कैसे हैं, पुट कैसे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो दूसरी अहम बात ये थी कि इस चीज को देखते हुए जब मैंने थोड़ा सा डिग आउट किया, तो मैंने ये देखा कि ये सिर्फ खाली तजुर्बे की बातें नहीं, तजुर्बे के ऊपर तो सारी कौम चल रही कौम है, चल रही है, बिल्कुल नुस्खे चल रहे सारे हैं, दुनिया हाँ, चल रही है, वो नुस्खे चल रहे हैं। रिकॉर्ड ठीक है। पे चल रहे हैं। इसकी एक साइंटिफिक बेसिस भी है हाँ। जिससे थोड़ा सा मैं वाकिफ भी था। प्लस जब मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, वी गॉट मेडिकल कवर ऑल्सो,
ये एक बहुत प्लस पॉइंट है बिल्कुल ऐसे ही है। कि बहुत से इंसान हैं, उनमें बहुत सी वेरिएशन आती है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। उन वेरिएशंस को प्रॉपर तरीके से, कमियों को, ज्यादतियों को हैंडल करना, बिल्कुल ऐसे ये एक प्रॉपर एक डॉक्टर का काम है, एक बिल्कुल, मेडिकल बंदे का बिल्कुल। काम है। और जिस चीज को आप लेके चल रहे हैं वो उस शोबे के भी बंदे हैं साथ, न्यूट्रिशनिस्ट भी आपके बिल्कुल, साथ शामिल हैं। बिल्कुल। तो इसने मुझे काफी इंस्पायर किया कि नहीं, मुझे एक अच्छा। कोशिश और करनी चाहिए, इस एंगल से भी करनी इस चाहिए। जान छुड़ाने के लिए हाँ। एक कोशिश कर लेनी चाहिए। कर लेनी ठीक है। चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जब हमारे सिस्टम में आए, जी। एक आपका इमेज पहले से होगा कि यार ये कैसे होंगे, और फिर जब आप अंदर आए व्हाट्सएप के ग्रुप और सारी चीज़ें, डॉक्टर साहब भी आपको अलॉट हो गए, और ये भी हिट एंड ट्रायल होता है कि एक पेशेंट जी उधर हाँ। चला गया, एक उधर चला गया, तो आपको हाँ, हाँ। डॉक्टर कैसर साहब कैसर मिल गए। साहब मिल ठीक है। तो हमारी जो ओवरऑल सिस्टम था कि डॉक्टर साहब की मेडिकल इंटरवेंशन कैसी थी और जो हमारी डाइटरी गाइडलाइंस थी वो कैसी थी, तो आपको ओवरऑल ये वही चीज़ आपको मिली जो आपने इमेज में था, या कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आई? अच्छा, मुझे शुरू में तो ये ज़हन में नहीं था कि इट विल बी अ मल्टीपल ग्रुप सेशन टाइप ऐसे, क्योंकि एक छोटे ग्रुप्स होते हैं, एक आपका बड़ा ग्रुप है साथ। मेरे ज़हन में ऐसे ही था कि जी इंस्ट्रक्शन एक जनरल से दी जाएंगी एंड यू फॉलो देम, और उसमें आप अपना यानी एक फीडबैक डाइट प्लान दे देते दिया रहे। जाएगा, एक नुस्खा दे दिया जाएगा, हाँ, कायदा हाँ, 3 महीने बाद दोबारा आ जाए। अच्छा, ठीक है ना जी। अच्छा। सो शुरू में मैं कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा मुझे इधर से भी मैसेज आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, मैंने फॉलो किसको करना है? इधर से डॉक्टर साहब का आ रहा है, इधर से मेरा आ रहा है। हाँ। तो लेकिन डेफिनेटली ये मैं क्रेडिट दूंगा इस चीज को कि मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि मैं बीच में से जहां डी ट्रैक होने लगा, वहां पर मुझे डॉक्टर फारूक ने ट्रैक पे दोबारा चढ़ा दिया, मुझे जगा दिया। डॉक्टर कैसर साहब ने, डॉक्टर कैसर, हाँ जी, कैसर फारूक साहब ने कि जी ये आप मुझे अपनी रीडिंग्स नहीं भेज रहे, अच्छा, काइंडली शेयर करें ताकि हम इसको लेके आगे। अच्छा खालिद साहब, आप जब हमारे सीजन 26 में है ना जी हाँ, 26 में आप आए, आपकी जिंदगी में बेसिक तब्दीली क्या आई है? बेसिक तब्दीली ये आई है कि मैंने अपनी सारी रूटीन्स को मुख्तलिफ अंदाज से देखना शुरू कर दिया। ओके। हालांकि मैं वो सर्विसेज हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ही रहता हूँ, तो कई दफा गाड़ी पे चल जाता था, कुछ कर जाता था, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। अच्छा। मैंने कहा ये सामने तो जाना है, पैदल चलना, मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम नहीं है, जहां मुझे टाइम मिलता है तो आप तो मैं कुछ कम से कम पैदल चलूं तो सही। ठीक है, ठीक। हालांकि ये मेरे दोस्त अहबाब हमेशा से, मैं वहाँ पर तकरीबन इतने अरसे से ही 11-12 साल से रह रहा हूँ, तो मुझे एक ही ताना दिया जाता है कि ये साथ ही आपके रेस कोर्स पार्क है और आप वहाँ नहीं जाते। तो वो स्केड्यूल ही ऐसा होता है, वो टाइम निकाल लेंगे, प्रायोरिटी। जी हाँ। अच्छा, तो अभी आपके खाने पीने की रूटीन क्या चेंज हुई डॉक्टर साहब? खाने पीने की रूटीन, वो कहते हैं जी सीइंग इज बिलीविंग। ठीक है, जब आप एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो फिर आपका यकीन पुख्ता हो जाता है। मैंने पहले सुना, आपने कहा जी क्रेविंग कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, ये इस चीज का मैंने पहले नहीं सुना, तो मैंने कहा अच्छा, हमारी फोन पे बात हुई थी। हाँ, क्रेविंग उसकी होती है। और मैं दिल में सोचूं, मैंने कहा मैं तो रात को एक क्या मैं 2 प्लेटें चावल खा के सोने वाला आदमी हूँ, तो ये मैं कैसे छोड़ूंगा? लेकिन शक हुआ कि डॉक्टर साहब नहीं चल पाएंगे। मैंने शक हो गया, डॉक्टर साहब शायद मुझको हाँ, लेकिन वो जो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था, व्हेन यू एंटर अ प्रोग्राम, तो फिर कई दफा ना चाहते हुए भी आप उस डिसिप्लिन में आ जाते हैं। तो वो मैं सोचते हुए मैंने कहा अच्छा, मैं एक पेशेंट्स को अपने खुद भी बात करता हूँ कि अगर आपने किसी डॉक्टर से इलाज करवाना है ना, तो फिर फेथ जो है वो पहले आता है। फेथ बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने डॉक्टर में फेथ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो फिर आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, फायदा नहीं है। यस, आपको अपनी मर्जी की बजाय उसकी मर्जी पे चलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा मैं 1 दिन 2 दिन करके तो देखूं। अच्छा, मैंने पहले दिन वो तो लगा पिया, सारा कुछ किया। हालांकि मैं सुबह नाश्ते में 3 से 4 स्लाइस खाता था कम से कम। अच्छा, ठीक है जी। और दोपहर को आते आते वो शदीद भूख लगी थी, क्रेविंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैंने कहा यार ये कैसे वक्त गुजरेगा, क्या होगा?
अच्छा, मैंने सुबह वो जैसे इन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में कभी 2 अंडे नहीं खाए इकट्ठे। अच्छा। मुझे 1 महीना हो गया रोजाना सुबह 2 अंडे खा रहा हूँ। ठीक है साहब, तो थोड़ा वो मीट लेता हूँ, थोड़ा वो नट्स ले लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ। अब भूख नहीं लगती? नहीं मुनासिब। अब सर आप मतलब एक एक हाँ। एक कंट्रोल में आ जाती है ना कंट्रोल में आ आपके। जाता है, हाँ। एक चीज होती है कि आपके इख्तियार से बात चली जाती है, बिल्कुल। यार ये क्या मुसीबत में, किस सर मुसीबत क्रेविंग में। होती ही आपको मीठे की है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड। अच्छा, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स में भी सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब की होती है। जी, अब ठीक है। हमारे सामने ये पड़े हैं जी बिल्कुल। सर, ये भी कार्ब जी हाँ, जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट जी शामिल हाँ। लेकिन कॉम्प्लेक्स हैं। सर कभी भी आपको बादाम और काजू की क्रेविंग नहीं होगी। ठीक है। क्रेविंग आपको मीठे की हो रही होगी, चीनी की हो रही होगी, या हाई ग्लाइसेमिक फ्रूट्स की हो रही होगी। जी ठीक है। ठीक है, ठीक। तो आपकी वो क्रेविंग वाला मसला हो गया हल? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चावल बंद हो गए बेसिकली, चावल बेसिकली बंद हो गए। और अच्छा, चावल की उसमें- कहानी भी थी ना आपकी। हाँ जी, उसमें जब उसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा, हाँ, वो मैंने कहा यार ये चीज तो अच्छी जा रही है, फिर बीच में से आपने थोड़ा सा और तुनका लगाया, फिर मैंने वाटर फास्टिंग शुरू कर दी। अच्छा। ठीक है जी। सो वो खाली पानी नहीं पिया जाता, तो मैं नमकीन वो अच्छा, बना के ना, हाँ। लेमन वाटर बना के, हाँ। तो वो मैं साथ रख लेता था, वो सारा दिन में पीता रहता था। कितने घंटे की आपने वाटर फास्टिंग की सर? पहली दफा मैंने की थी तकरीबन 24 की, अच्छा, फिर 3 4 5 दिन गुजरे, फिर मैंने 36 घंटे तक की। 36 घंटे तक अब गए? हाँ जी जी। माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या डॉक्टर साहब की कमिटमेंट है। लेकिन उसके बाद फिर वो कुछ सोर थ्रोट हो गया, अब जाके कुछ। हाँ। हाँ, मैं एक चीज और ऐड करूँ, ये बाकी सब के लिए ये चीज होगी। मुझे जब सोर थ्रोट होता था ना हमेशा, तो ये फेरिंग से स्टार्ट होता था, गले के पीछे हिस्से, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, यहाँ से ठीक होकर फिर ऊपर साइनोसाइटिस और फिर नीचे ट्रेकिया और respiratory tract में। ठीक है। मैं महीना तक खांसता रहता। ठीक है। फुल फ्लैज अभी- एंटीबायोटिक कोर्स और सारा। अभी मेरा इम्यून सिस्टम, मैं वही कह रहा हूँ, बूस्ट अप हुआ। मैं खुद हैरान हूँ, मैं हाँ। बाद में रिफ्लेक्ट बैक हाँ। किया इस बात पे कि ये 5-6 दिन 7 दिन के अंदर अंदर मैं वापस नॉर्मल सर पे आ गया। शुगर ठीक होगी ना? शुगर ठीक होगी ना सर? शुगर भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, और इम्यून भी सिस्टम भी बूस्ट अप डेफिनेटली है। शुगर बॉडी के शुगर ठीक होने से आपकी जो इम्यूनिटी थी ना, वो Yes. बेहतर होगी ना। डेड सेल्स हाँ। आपके बनने शुरू हाँ। हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान के एक बड़े हॉस्पिटल में आंखों के डिपार्टमेंट के हेड हैं, ठीक है। आपके पास तो वो पेशेंट आता होगा जिसने शुगर को बहुत इजी लिया जिंदगी में, और अब ऐसी हालत में आ गया कि उसकी आंखों की बिनाई जा रही है, आंखों की तरह तरह की बीमारियां आती हैं। डॉक्टर साहब, आप से ज़्यादा कौन जानता होगा कि शुगर की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, क्योंकि आप डेली देखते हैं ना ये। जी। आंखों के हवाले से शुगर की जो कॉम्प्लिकेशन है, हमारे नाजरीन इस वक्त जानना चाहेंगे जी, क्योंकि तो जब मैं बातें करता हूँ ना, तो लोगों को एतराज़ होता है कि जी अशरफ चौधरी ने डरा डरा के कौम को साइको बना दिया। तो आप आंखों के डॉक्टर हैं और एक बड़े हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आपसे बेहतर इस चीज़ को किसने फील किया होगा, किसने एक्सपीरियंस किया होगा? डायबिटीज की बेसिकली जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, जी, वो सर हैंडल करते हैं, हाँ। लाइक जो डायबिटिक जी, मैं उसमें एक चीज, ये जो आपने बात की ना कि लोगों को डराते रहते हैं, करते रहते हैं, जी जी, अहम बात यह है कि डायबिटीज एक ही तरह से धोखा देती है सबको। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, एक नॉर्मल लेवल है ब्लड शुगर का, और एक वो लेवल है जिस पे जाके आपको सिम्टम्स किसी किस्म के आएंगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, किसी को 300 शुगर पे महसूस होंगे, किसी को 400, किसी को 500 पे भी महसूस नहीं होता। पर सिम्टम तब होंगे जब कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होगी। ठीक है, नॉर्मल टाइप किसी भी यही किस्म के, पहचान है, किसी कोई भी भी किस्म किसी के। के हाँ जी, symptom हाँ नहीं। जी, आपको कुछ चक्कर आ रहे हैं, तो ये हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। सो ये जो दरमियान का गैप है ना, अगर आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी शुगर नॉर्मल है। ये चीज धोखा देती है आपको, यानी अंदर ही अंदर वो अपना काम कर रही होती है। Yes, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट बिल्कुल हो रहे हैं। दीमक की तरह, दीमक जैसे की एक तरह। चुगाट में लगी हुई, हाँ, आप गुजरते हुए हाँ। उंगली लगती है तो उंगली अंदर घुस जाती है। हाँ, ठीक। सो वो जो पेशेंट्स होते हैं, वो अक्सर हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं, मैं कहता हूँ पहला जो मेरा क्वेश्चन होता है वही होता है कि आपकी शुगर का कंट्रोल कैसा है। वो प्लस माइनस एमएम की दवाई खाते हैं, वो जी जब बढ़ती है हम खा लेते हैं, जब बढ़ती है हम खा लेते हैं, जब महसूस होता है, तो जब महसूस होता है पानी तो सर से गुजर चुका होता है। बिल्कुल। सो ये चीज, इस रिलैक्सेशन से निकालना
ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दफा जो उस चुगाट में या उस लकड़ी में दीमक लग गई ना, हाँ, वो लकड़ी जो उसने खा ली, जब आप उस पर दवाई लगाएंगे तो बाकी की बचाएंगे, जो गई वो जो गई, गई वो गई। गुजर गई है। हाँ, ये जो क्या खराब हो गई वो बहुत गई। अच्छी मिसाल डॉक्टर साहब ने क्या मिसाल दी है कि वो जो हाँ जी। लकड़ी खाई जा चुकी है ना, जी, वो destroy गई। हो चुकी है, वो रीग्रो नहीं हो सकती। बिल्कुल वो ऐसे ही। हाँ, वो नहीं हो। अब और- अगला नुकसान बचा लेंगे। जी हाँ, और सबसे अहम बात ये है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, चूंकि खून की नालियों को खराब करती है शुगर। हम्म, सो जिस्म में बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं, किसी का हम्म। पाँव का अंगूठा कट गया, किसी का पाँव कट गया, किसी का कोई न्यूरोपैथी गुर्दों का हो मसला आ जाए, गया, किसी किसी को को पाँव सुन्न हो गए, हाँ, ठीक है जी, ने कोई हार्ट अटैक आ गया, वो दोबारा रिकवर कर जाते हैं। लेकिन आंखों की जो मुहताजी है वो एक ऐसी चीज है, जब वो एक दफा सेट इन हो जाती है, और अगर आप शुगर को कंट्रोल नहीं करते, बिल्कुल वजह को कंट्रोल नहीं करते, फिर वो बहुत एक काबिल रहम सी जिंदगी हो जाती है। परमानेंट डैमेज है ये, यस, परमानेंट। फिर और इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है आंखों का ना। जी। पीछे अगर सब इसमें बहुत तरीके से इसमें इफेक्ट आता है, आंखों के मुख्तलिफ हिस्सों को शुगर बिल्कुल इन्वॉल्व करती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे या डेवस्टेटिंग है वो पीछे नूर के पर्दे को खराब। अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर साहब ये कितने परसेंटेज होती है लोगों की डायबिटिक जो जिनकी आंखें बिल्कुल नाबीना जो हो जाते हैं? ये डिपेंड करता है सर कि किस स्टेज पर पेशेंट आपके पास है। ओके, अगर वो ऐसी स्टेज पे आए, जैसे मैंने कहा कि वो अर्ली 70% 80% लकड़ी खाई गई है, तो फिर हम उतनी बचा सकते हैं ना। बिल्कुल अगर ऐसे। अर्ली स्टेज पर आ गया है और डायग्नोज हो गया है और प्रॉपर उसको वो फॉलो करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आंख में ब्लीडिंग होकर विजन कम होकर भी ठीक हो जाता है। लेकिन मेन शर्त है शुगर का ठीक होना। शुगर का ठीक हो। यस, सब परमानेंट ब्लाइंड भी हो जाते लोग, यस, ये मुकम्मल नाबीना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अब अहम बात ये है कि ये जब नूर के पर्दे में खराबी आती है ना, बिल्कुल, और जब फिर भी आप शुगर कंट्रोल ना करें, फिर तो इट काम कन्वर्ट्स इनटू वेरी बैड सिचुएशन। उसको हम काले मोती की एक किस्म होती है, अच्छा। बड़ी सख्त, अच्छा, जो फिर आंख में दर्द और तकलीफ की सूरत में ओह, भी वो अच्छा सर, इंसान को मतलब चैन नहीं लेने सर विजन ही नहीं जाती, तकलीफ भी होती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, अच्छा, वो तो फिर ऐसे। बहुत पेनफुल चीज होगी। यस, डॉक्टर साहब, आपने 10 साल तक तो दवाइयाँ खाई, जी बिल्कुल। आपकी दवाइयाँ कितने दिनों में छूटी हैं? मेरा ख्याल है डॉक्टर कैसर फारूक ने तो मुझे शायद 12वें दिन फाते ज़ियाबीतस डिक्लेयर किया था। हाँ। लेकिन जैसे अभी ये बात कर रहे थे, वो काफी सारी चीजें इन तक पास ऑन नहीं करता था, क्योंकि मैं जानता था। मैं मेरे ख्याल कोई 8वें 9वें दिन काफी दवाइयाँ हद तक मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ कर दे। यानी 10 साल की, नाजरीन 10 साल की दवाइयाँ खाने वाले डॉक्टर साहब, और उन्होंने 8 दिनों में खुद अपने तौर पे छोड़ दी, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमारे ने इनको फाते ज़ियाबीतस डिक्लेयर कर दिया 12वें दिन। सर, ये सारा कमाल डाइट का है। जी, ये लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल चेंज। यस। तो जब आप लोग डॉक्टर कहते हैं कि जी ये लाइफस्टाइल डिजीज है, तो अब पता चल गया ना कि जी बिल्कुल बिल्कुल, कि ये था वो लाइफस्टाइल बिल्कुल। जिस पे आने के बाद जी बिल्कुल, ये बीमारी खत्म सर होती है। आपने अपने आप को लाइक 1 महीना हो गया फॉलो करते हुए, बॉडी में कोई वीकनेस, कोई कमजोरी, कोई जिस्म में दर्दें या कोई बिल्कुल नहीं, एक बिल्कुल तबका हमारा ऐसा भी है मरीजों का, वो कहते हैं जी हमने जब रोटी चावल बंद किए हैं हम तो बस बेहोश होने वाले हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इसमें एक अहम चीज ये है कि जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना, जैसे चौधरी साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी, उसको प्रॉपर हर जुज को फॉलो करना जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अनाज तो बंद, बिल्कुल पोटेटो में आलू भी बंद और उसके वो चीनी भी बंद, लेकिन एक जुमला इन्होंने कहा था उसको मैंने बड़ा फॉलो किया, जिसकी वजह से मैं बड़ा खुश भी हूँ। और जी जो इसके अलावा खाना है, गोश्त खाना है, खूब खाओ, रज के खाओ, बिल्कुल। सो पेट भर के खाएं, पेट भर, कोई मसला नहीं है। सर जो चीजों जिनकी कोई इजाजत कमजोरी नहीं है होगी। रख के खाओ ना, हाँ जी। मतलब इसमें फाकेवल तो बात ही नहीं है ना। हाँ। ठीक है, पेट पूरा भर के खाना है। और अच्छा, बाय द वे जो गोश्त है ये आप इसका ना कोई इंटरनल स्टॉपर भी होता है। आपने अगर आपका पेट भर गया ना, आप प्रोटीन की ना एक लुकमा, एक बोटी भी नहीं खा सकते आप।
अगर वो खाएंगे तो अंदर से अंदर निकल से निकल हाँ। ठीक है। जबकि आपने उधर नान शान खा लिए, बिरयानी आ गई तो 2 चम्मच उसके वो भी ले लिए। वो भी वो अच्छा, इंसुलिन वो- रिलीज हुई ना, उसने हाँ। निकाला, उसको डाइजेस्ट करवा बिल्कुल। दिया। कई दफा ऐसे भी होता था घर में बैठ के ना, अगर मैं दोपहर को मैं रोटी खा रहा हूँ हम्म। तो साथ को पता चलता है कल वाले चावल पड़े, तो वो भी चावल अच्छा, वो भी चावल भी खा लिए, रोटी भी खा ली। वो इस किस्म की आदत थी। बिल्कुल। पर बात ये थी कि आपने इस पूरे महीने में चावलों को कितनी दफा मिस किया? या आपकी जब पहली मेरी बात हुई थी, कोई जी तकरीबन हाँ। सुबह के 9 बजे थे, हाँ जी, आप हाँ तब हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रहे थे, जी हाँ। तो मैं आपसे कॉल पे बात की, तो आपने जब बताया ना कि डॉक्टर साहब मैं रोजाना शाम को, मैं कश्मीरी हूँ तो चावलों से मेरा जो लगाव है ना वो नहीं जा सकता। तो मुझे लग गया पता कि डॉक्टर साहब ने ना प्रोग्राम फॉलो कोई नहीं करना, हाँ, ये बस आज की बात है और खत्म हो जानी। खैर मैं फिर बीच में आपको रिमाइंडर तो कराता रहा कि चले चलाते हैं आपको किस तरह। ठीक ठीक ठीक। हो सकता है 3 महीने में कंट्रोल 6 महीनों में करा लेंगे, हम्म। डरा डरा के। मुझे भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि चैलेंज है अपने पास डॉक्टर साहब ना, मैंने उस दिन फिर कॉल की थी। नहीं अच्छा सर, इसमें बात अहम ये है कि अब ये सामने चाय पड़ी हुई है, तो चाय इधर पड़ी रहेगी जब तक मैं उठा के पीऊंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। सो आपको मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एक जुमला कहता हूँ कि दुनिया में कोई डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं करता जब तक कि मरीज खुद अपना खुद इलाज ना करे। बिल्कुल ऐसे ही है। इम्प्लीमेंटेशन तो भेजना Yes. करनी आप इंग्लैंड से दिखा के आ जाएं, आपका 5 लाख रुपए लग गया, वहां आके जाके वो नुस्खा वहां पड़ा रहेगा, अगर आप उसको फॉलो नहीं जब करते तक आप वैल्यू नहीं उस पर्ची की जब तक आप उसका Yes. उसकी अहमियत को नहीं मानते। तो वो सर आपने चावलों को फिर मिस किया। जी थोड़ा सा मिस किया, लेकिन वो अहम बात ये है, जो मैं पंजाबी की मिसाल दूंगा, कि वो जिसको कहते हैं ना कि शुगर से मैं नको नक आया। तो मैंने दवाइयां कहा, यार तंग आ गए। हाँ, मैंने कहा यार ये इतना कुछ किया है, हाँ। ये अब पूरी स्पिरिट के साथ इसको लेके चलना है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ। तो वो वही बात है, 1-2 दिन मैंने नहीं खाया, अच्छा चावल नहीं खाए, तो है। मुझे कोई क्रेविंग नहीं हुई। ठीक है। एक साइकोलॉजिकल हाँ। होता है ना। हाँ बिल्कुल वो वो मैं अलग कमरे में बैठ के खाता रहा, फिर उसके बाद फिर मैं फैमिली के साथ भी बैठ के खाता रहा, वो चावल अच्छा। खाते रहे मेरे साथ। हाँ। अच्छा लेकिन मुझे प्यार खुशबू भी मोहब्बत चढ़ती नहीं रही, आया। लेकिन नहीं, वो इतना नहीं हुआ। तो बात तो एक सेल्फ कंट्रोल की, प्लस ना क्रेविंग भी आपको इंसुलिन की ज्यादती से होती है ना, हाँ आपकी जी। बॉडी में ज्यादा इंसुलिन तो ज्यादा ज्यादा क्रेविंग होती भी हमेशा सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी शुगर रिवर्स हो गई, अब जी। आप खुराक से और लाइफस्टाइल से शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं। उम्मीद है आपकी फास्टिंग रैंडम बिल्कुल इसमें होगी। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, आपके कॉलीग्स जो इधर उधर आपके उधर होंगे डॉक्टर्स, हाँ जी, हाँ जी। वो क्या कहते हैं? कभी आपने उनसे डिस्कशन की कि जी आपने दवाइयाँ छोड़ दी? जी मैंने अभी कल ही, वो मेरे एक और कोलीग हैं, वो आई स्पेशलिस्ट थी, अच्छा तो वो प्री डायबिटिक है। अच्छा तो लेकिन वो अपने आप को, वो हम पहले यही बात करते थे बिल्कुल। कि वो माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट हैं और बहुत बिजी रहते हैं। तो मैं उनको ये कहता रहा, मैंने कहा सर ये कहीं कभी कभी आपकी बहुत शूट कर जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई दवाई लेनी चाहिए आपको, ऐसे ना करें अपने साथ जाती रहें, आप खुद ये इतनी सर्जरीज करते हैं, रेटिना बिल्कुल की ऐसे ही है। देखते हैं, तो हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो मैं कल उन्हीं के सेंटर पे एक सर्जरी कर रहा था, तो बैठे बैठे बात शुरू हुई, अच्छा तो उन्होंने फिगर से मेरी बात शुरू की, कहते हैं यार कुछ महसूस कुछ हो रहा है। तब्दीली आ रही है। हाँ, तो तब्दीली आ गई। आ गई। तो- अंदर दी गल फिर बाद डिस्कस हाँ, वो फिर डिस्कस किया, तो यू वाज वेरी क्यूरियस अबाउट। अच्छा तो मैंने कहा आप शुरू करें, आप इस चीज को वर्कशॉप में करते रहते हैं, अच्छा, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो फिर वो खाना फिर पूरी तसल्ली के साथ। पूरी तसल्ली। हाँ। सर मेजर पोर्शन ना डाइट का ही है। हाँ। वॉक जितनी मर्जी कर ले, अगर आप डाइट कंट्रोल नहीं ना करते तो तो- वॉक उसको नहीं सर जाती वॉक, जा सकती। मेरा अपना जो तजर्बा है, वॉक और बाकी सारी चीज़ों का ना जो रोल है, इवन नींद का, वॉक का, ये कोई 15-20% से ज़्यादा नहीं है। असल जो 80% रोल है ना, आपकी खुराक का है। अगर आपने खुराक को मैनेज कर लिया तो वॉक अगर आप मिस भी होगी, स्लीप आपकी डिस्टर्ब भी होगी, उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। और स्पेशली उन लोगों हाँ। के लिए जिनके पास टाइम नहीं वॉक के बिल्कुल, लिए, yes। अगर वो अपनी डाइट को हाँ। ठीक कर लें हम्म। तो उसी से ही वो शुगर से रिलेटेड भी रेजिस्टेंस की कॉम्प्लिकेशन से बच बिल्कुल। सकते हैं। एक बंदा बैड डाइट पे है, जंक फूड पे है, और वो मैं कहता हूँ 3-3 घंटे में जिम कर लेना, तो इसको हाँ, कंपेंसेट नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, इसको नहीं कर compensate नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। ठीक है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान आपको पता है कि दुनिया का शुगर का कैपिटल बन चुका है। जी बिल्कुल। पूरी दुनिया में नंबर 1 है हम शुगर में।
आप पाकिस्तानियों को, एक तो मरीजों को मैसेज क्या देंगे, जी। और दूसरा हमारी जो डॉक्टर कम्युनिटी है जी जो सारी ज़िंदगी दवाइयाँ लिखते हैं, मरीजों को गाइड नहीं करते कि असल बीमारी ये डाइट की है, तो पहला मैसेज तो सिर्फ मरीजों को दें और दूसरा अपने डॉक्टर्स को। जी बिल्कुल, मरीजों के लिए मेरा मैसेज ये है कि इस बीमारी को बिल्कुल भी लाइट ना लें, इजी नहीं लेना। इजी नहीं लेना इसको। वजह उसकी ये है कि शुरू के जो 5 से 7, 8, 10 साल तक इवन अगर आपकी शुगर कुछ अनकंट्रोल भी रहती है तो हो सकता है आपको कोई एबनॉर्मलिटी, कोई अपनी ठीक है। प्रॉब्लम महसूस ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यही वो वक्त होता है कि जिसमें आप प्रॉपर अपनी शुगर को, चीज़ों को कंट्रोल करके बिल्कुल उन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन आपकी 8-10 साल के बाद जाके बिल्कुल, शुरू होती ऐसे। हैं, जब एक खास हद तक नुकसान हो चुका होता है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपकी शुगर रह कैसी रही थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर मतलब इनके ज्यादा रह रही है तो 5-10 साल से पहले भी काम पहले हो भी सकता शुरू हो है। जाता है। बिल्कुल ये- सही कह ये रहे भी हैं ना आप। सोचे कि 5 साल है तो मैं सर, 5 साल और थोड़ी सी गुजार- अगर शुगर 300 से ऊपर रहती है रैंडम, मैं 250 से ऊपर भी, सर 3 साल में ना न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है, ये जी पाउंड बिल्कुल जलना, बिल्कुल बिल्कुल पाउंड ऐसे ही जलना, है। ठीक है। और उसके बाद ये आपका जो ब्रेन फॉग हो जाना, जी, आपकी बिल्कुल। हाफजा कमजोर हो जाना, ठीक है। क्योंकि मैं तो रहा हूँ ना सारे ठीक में। है, ठीक। मुझे 4-5 साल के बाद पाँव मेरे जल्दी शुरू हो गए, और जो ब्रेन फॉग था कि भूल जाना, रास्ते भूल जाना, नाम भूल जाना, लोगों को पहचानना ना कौन हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन जो सीरियस कंडीशन आती हैं जिसमें किडनीज है, जिसमें हार्ट के इश्यूज हैं, फिर आइज़ के हैं, वो अगर शुगर आपकी 300-400 रहती है और लंबे अरसे तक, सर फिर रिकवरी नहीं है। हाँ, फिर रिकवरी हाँ, बहुत फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आप अर्ली आ गए हैं तो फिर भी कुछ थोड़ी सी बचत बिल्कुल, हो रही थी, लेकिन हाँ। नुकसान फिर भी हो होता है। जाता है। बिल्कुल वो ऐसा ही है। पहली वाली कैफियत नहीं रहती। बिल्कुल। और दूसरी चीज में जो, जैसे आपने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर्स जो जी माहिरीन हाँ। ज़ियाबीतस हैं, जो इवन आम फिजिशियन है या जी हाँ। जो कंसल्टेंट फिजिशियंस हैं, जो कहते हैं कि यह सारी जिंदगी दवाइयाँ खानी है और खाते रहना है, प्रोग्रेसिव है ना, वो कहते हैं हाँ, जी प्रोग्रेसिव जी हाँ, डिजीज है, तो इसका मतलब है कि दवाइयाँ बढ़नी है। हाँ जी। सर उनको क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आपकी तो 10 साल के बाद दवाइयाँ छूट गई, यस यस, मैं और उसमें एक ऐसे डॉक्टर के हाथों छूटी जिसकी उम्र 32 साल है, माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। 32 साल का डॉक्टर। माशाल्लाह, हाँ। माशाल्लाह। अच्छा जी, इसमें मैं एक चीज थोड़ी सी यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। सिर्फ डायबिटीज नहीं, हर बिल्कुल ये ऐसे ही। आजकल मैंने नोट किया है, कुछ अरसे से ये चीज, ये एटीट्यूड बढ़ता जा रहा है। वो बिल्कुल। क्या कि हमारे मरहूम प्रोफेसर थे, हमारे उस्ताद रहे हैं, मेंटर रहे हैं मेरे, प्रोफेसर वासिफ कादरी साहब, बहुत अच्छा। मशहूर जी। आई स्पेशलिस्ट रहे ओके, हैं ओके। सबसे हॉस्पिटल के। सो उनसे हमने आंखों के इलाज के अलावा मेडिकल एथिक्स बहुत सीखी। ओके, अच्छा। वो जुमला कहा करते थे जिसकी आजकल बहुत जरूरत है, ओके, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। बिल्कुल ओके। ऐसे। यानी अगर आप क्या पास एक, बात है, हाँ जी, ट्रीट द पेशेंट Not- नॉट द डिजीज। नॉट द डिजीज। ये एक मूवी है डॉक्टर साहब, हाँ पैच जी। एडम्स, हाँ, जो एक डॉक्टर के बनी हुई है, डॉक्टर के पैच एडम्स, अच्छा ये उसका डायलॉग है सर। अच्छा अच्छा। ये तो मूवी मैंने- आप लाजमी देखिएगा, बीइंग अच्छा। डॉक्टर आप इसको इतना बेनिफिट आप अपनी प्रैक्टिस में लेंगे हाँ, हाँ, कि वो जो मैं प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कह रहा था कि वो शिफा, हाँ। हाथ में शिफा कैसे होती है, हाँ। वो सारा मेरा जो ट्रेनिंग मटेरियल था वो पैच एडम मूवी से आया। वेरी गुड, हाँ। वेरी तो गुड। ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। नॉट द डिजीज। हाँ। क्यों, जब आपके पास अब हिस्ट्री आती है ना, आप कहते हैं अच्छा शुगर है, इतनी है, इतनी है, यू स्टार्ट ट्रीटिंग द नंबर्स। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये आपके सामने जीता जाता है इंसान बैठा बिल्कुल, हुआ है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल So, सही कह रहे हैं। इसको, हाँ, इसको कैसे लेके चलना हाँ, है, क्या बिल्कुल। करना है, मैं इसको कैसे हेल्प आउट कर सकता बिल्कुल हूँ। ऐसे ही है। सो उसको देखते हुए डेफिनेटली इस एस्पेक्ट को मत भूलें। टाइम बिल्कुल। थोड़ा लगता है उसमें, लेकिन ये वाहिद फील्ड ऐसी है, बिल्कुल शायद ऐसे ही। दूसरी फील्ड में भी हो, कि लोग आपको पे भी करते हैं और आपके लिए दुआएं भी। बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसे ही। वाहिद फील्ड है। बिल्कुल ऐसा। हाँ। और कई दफा कम से कम मैं शर्मिंदा होना शुरू हो जाता हूँ, तो मैंने एक रूटीन का काम किया है, जो कि आपकी एक ड्यूटी routine नहीं है, आपका development की काम है। है, प्रोफेशन और कुछ पेशेंट्स इतने ग्रेटफुल होते हैं हाँ। कि वो दुआएं देते नहीं थकते, और बिल्कुल मुझे सर। बताते हैं आके सम कि टाइम कैसे आएंगे सुना कुछ चीज लेके भी आ जाएंगे। Yes, बिल्कुल। लेके आएंगे।
कि जो भी उनके एरिया की Speciality होंगी वो ले आएंगे कि एटलीस्ट डॉक्टर किस तरह मोबिलाइज। तो तो अगर आप इस physicians चीज को को- सिर्फ हाँ, लेके चले ना, तो बिल्कुल। बाकी चीजें खुद ही जिंदगी में पूरी हो जाती है, कोई कमी नहीं रहती। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, जी। हमारे खिलाफ ना एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड किस्म का प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्योंकि हमने नई चीज़ एक पाकिस्तान में स्टार्ट की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके जो क्लिनिक्स हैं उनका पेशेंट कम हो जाएगा, और ख़ासतौर पर जो ऑनलाइन डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने एक प्रोपेगेंडा ये चलाया हुआ है कि अशरफ चौधरी और टीम का जो डाइट प्लान है जिसमें हम रोटी चावल छुड़वा देते हैं, इससे बंदा बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, पट्ठे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, गुर्दे उनके तबाह हो जाते हैं, और उनको डिप्रेशन ऐसा हो जाता है कि जिसमें सुसाइड की टेंडेंसी आ जाती है। सर आपको एक महीना हो गया रोटी चावल नहीं खाया, कोई सुसाइड की कोई टेंडेंसी फीलिंग आई हुई? ये जो अपने पहले घर से थी भी वो भी खत्म हो गई है। सर घर से यहाँ आने में स्टूडियो में फिर रास्ता सिवाय मैप के अलावा पैसे के मसलों का हाँ, नहीं कोई नहीं हो, कोई नहीं हो, कोई नहीं हो। ऐसी कोई अहम बात ये है कि वो कहते हैं जी कि यू कैन टेक द हॉर्स टू द Water? स्ट्रीम हाँ। टू द वाटर, बट यू कैन नॉट मेक हिम यू कैन मेक इट ड्रिंक। ठीक है ना जी। सो जब तक अपनी पर्सनल मोटिवेशन नहीं होगी ना हाँ पेशेंट की, हाँ तो वो आप जैसा मर्जी उसका इलाज कर दें, वो जैसे कहते हैं ना, वो काड़ा होता है, कीड़ा बड़ा सा हाँ। कीड़ा होता है, वो घूम के आप ऐसे घुमाएंगे, वो घूम के फिर उधर हाँ उधर वो घूम के फिर उधर आ वो काला कीड़ा, काला उन्हें इस कीड़ा। तरह करो ना तो वो वापस फिर आ वापस जाता फिर है, उधर आ वापस जाता है, फिर उधर ही आ जाता जब तक उन्हें चित्तर ना मारोगे है। नहीं, और चित्तर मार तो मार ही जाता है। इंदा में बेचारा नहीं। सो कहने का मतलब ये है कि ये टेंडेंसी अव्वल तो ऐसी चीज नहीं है, ये उसी में आएगी जिसमें हाँ। आप जबरदस्ती वो कहते जी अब्बा जी दी इतनी, चलो अब्बा जी इस तरह कंट्रोल करो, अब्बा जी हाँ। हम चाहते नहीं बिल्कुल। कंट्रोल होना उस तरह, जो अब्बा जी तुम फिर जिद नहीं जबरदस्ती करेंगे। करोगे तो कहेंगे यार किस अजाब में डाल दिया मुझे। ठीक है खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी। आप संडे वाले दिन फैमिली का टाइम होता है, डॉक्टर्स के लिए एक ही दिन होता है, आप स्टूडियो में आए और आपसे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिली। नाजरीन, ये थे डॉक्टर ख्वाजा मोहसिन साहब, सर्विसेज हॉस्पिटल के जो आई डिपार्टमेंट है उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अगर आप लाहौर या लाहौर के करीब किसी इलाके से आपका ताल्लुक है और आपको आंखों का कोई प्रॉब्लम हो चुका है, ये बात वैसे मुझे डॉक्टर साहब ने नहीं कही थी, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, आप डॉक्टर साहब के पास आएं, अपनी आंखों का मुआयना करवाएं। आप इनके हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं, आप इनके प्राइवेट क्लिनिक पे भी जा सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। इस वक्त जो स्क्रीन पे नंबर है, उम्मीद है ख्वाजा साहब मुझे कोई नंबर दे देंगे, वो उस नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। और हमेशा दुआ में याद रखिएगा, ख्वाजा साहब को भी, मुझे भी और डॉक्टर कैसर फारूक साहब को भी। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को ठोक के लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। डरना Thank you नहीं। so much. हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। थैंक यू।